निकल के मैं डाल रहा हूँ। देखिए, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे। ठीक है, देखिए मैंने अगली बार आपको क्लास 9th की केमिस्ट्री पढ़ा दिया था। दरअसल मुझे क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो मैं आज से शुरू करता हूँ क्लास 12th की केमिस्ट्री। ठीक है, तो आपका जो पहला चैप्टर है क्लास 12th में, यानी परीक्षा बार केमिस्ट्री। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री। देखिए मैं एकदम से शुरू कर रहा हूँ ताकि किसी भी प्रकार की किसी को दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि जो न्यू स्टूडेंट हैं, जो कि दूसरी क्लास में हूँ, वो कृपया यहाँ से ज्वाइन करेंगे। देखिए यहाँ पर एक फ़ायदा आपको है कि आपकी पर डे क्लास चलेगी। दरअसल अभी कुछ काम के कारण मैं क्लास नहीं ले पा रहा था, लेकिन आज से आपकी क्लासेस पर डे चलेंगी। ठीक है, तो आज से फिर शुरू करते हैं क्लास 12th केमिस्ट्री। ठीक है, तो आपका जो पहला चैप्टर है चैप्टर 1 आपका जो है ये है विलयन। ठीक है, जो आपका पहला चैप्टर है ये आपका विलयन ना, तो हम यही शुरू करेंगे, विलयन से शुरू करेंगे हम। तो शुरू करते हैं विलयन से। ठीक है, देखिए विलयन सॉल्यूशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए जो भी स्टूडेंट अगर नोट्स बनाना चाहते हो तो बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं आराम से चलूंगा बिना किसी दिक्कत की, और बिल्कुल आप लोग टेंशन ना लीजिएगा कि क्लास नहीं खत्म, मतलब आपके बोर्ड एग्जाम तक ये नहीं खत्म हो पाएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम से पहले मैं एक दो बार लगभग रिवीजन भी करवा दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए विलयन आपके चैप्टर का नाम है विलयन, तो हम विलयन शुरू कर रहे हैं। पहले हम जानेंगे विलयन क्या है। ठीक है, विलयन क्या है, तो हमने क्लास 9th में, क्लास 12th में और क्लास 11th में हमने पढ़ा है विलयन के बारे में, मिश्रण के बारे में। ठीक है, तो जो विलयन है, जो मिश्रण है, उसी से जुड़ा हुआ है विलयन जो है। तो देखिए विलयन, देखिए दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। ठीक है, देखिए दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण, समांगी हमने क्लास 9 में पढ़ा था, फिर भी मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। देखो समांगी होता है, समांगी का मतलब यह होता है कि जिसमें कोई पदार्थ अगर मिल जाए तो दिखाई न दे, जिसमें कोई पदार्थ अगर मिल जाए तो दिखाई न दे। ठीक है, जैसे हम ले लेते हैं, अगर हम किसी जल में अगर हम किसी कलर को डाल देंगे, चाहे रेड हो, चाहे येलो हो, चाहे ब्लू हो, ठीक है, तो जब उसको मिला देंगे तो पूरा उसी का कलर ले लेगा, तो इसे हम ये समांगी मिश्रण कहेंगे। ठीक है, और विसमांगी मिश्रण में क्या होता है, विसमांगी मिश्रण में क्या होता है कि उसमें जो पदार्थ के कण होते हैं वो अलग अलग दिखते रहते हैं। जैसे आप अगर जल में बालू को मिला दीजिए तो उसमें जल आपको अलग दिखाई देगा, बालू आपको तली में बैठा हुआ अलग दिखाई देगा। ठीक है ना, तो दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। समांगी मिश्रण का मैंने मतलब आपको बता दिया कि अगर मिलाया जाए दोनों पदार्थों को तो आपस में दिखाई नहीं देंगे, वो कुछ अलग चीज बना लेंगे ना। दो या दो से अधिक
समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है ना। तो इसका उदाहरण हम ले लेंगे। उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण मैं ले रहा हूं। जैसे देखिए, आपका हो गया जल यानी पानी। ठीक है, जल प्लस चीनी, जल प्लस चीनी। ठीक है, जल प्लस चीनी, जब ये दोनों मिलेंगे आपस में तो ये अलग पदार्थ का निर्माण करेंगे। देखिए, ये जब दोनों मिलेंगे आपस में तो ये लोग बनाएंगे दोनों मिलकर शरबत। आपने देखा जल चीनी आपस में मिला तो नए पदार्थ का निर्माण हुआ शरबत ना। इसे हम विलयन कह देंगे। ठीक है, ये विलयन है हमारा, जल प्लस चीनी। एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, दूसरा। जैसे आपका हो गया Na प्लस Cl। ठीक है, जैसे देखिए, Na यानी सोडियम हो गया, Cl यानी क्लोरीन हो गया। ठीक है, सोडियम प्लस क्लोरीन जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ये निर्माण करेंगे, हम जानते हो किसका? जब ये दोनों मिलेंगे आपस में तो ये निर्माण करेंगे NaCl यानी नमक का, साधारण नमक का। ये दोनों मिलकर निर्माण करेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जल और पानी जब मिला तो शरबत का निर्माण हुआ, तो ये विलयन है। ठीक है, देखिए, जल मिलाएंगे पानी मिलाएंगे ना। ठीक है, मतलब जल मिलाएंगे चीनी मिलाएंगे, जब दोनों आपस में मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि एक नया चीज का निर्माण हो रहा है। जब उसका टेस्ट करेंगे तो ना तो वो जल में रह जाएगा और ना तो चीनी में रह जाएगा, वो अपना अलग ही बन जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जब ये दोनों चीज मिलके शरबत का निर्माण कर रहे हैं तो शरबत एकदम अलग तरीके से बन रहा है। ठीक है, तो उसे हम विलयन कहेंगे। और जैसे दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, सोडियम और क्लोरीन। ठीक है, सोडियम क्लोरीन जो हमने मिलाया तो NaCl यानी साधारण नमक बन गया ना। अगर देखिए, जो सोडियम होता है, सोडियम का नाम आपने सुना होगा पिछली कक्षा में, और नहीं सुना होगा तो सुन लीजिए। सोडियम, देखिए, सोडियम जो है ये इतना खतरनाक होता है कि इसे आप अगर गलती से अगर ऐसे ही थोड़ा टेस्ट कर लें अगर, तो ये ब्लास्ट कर जाएगा, पूरी बॉडी आपकी जला देगा। आपने सुना होगा कि सोडियम को कभी पानी में फेंका जाए, अगर सोडियम को कभी पानी में अगर फेंका जाए तो ब्लास्ट कर जाएगा, आग लग जाएगी पानी में ना। तो ना तो आप सोडियम को ऐसे खा सकते हैं फिर ले सकते हैं, और ना तो आप क्लोरीन को ले सकते हैं। लेकिन जब दोनों को मिक्स कर दिया गया, जब आपका साधारण नमक NaCl बन गया, तो आप उसे रोज उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, रोज आप सब्जियों में उपयोग कर रहे हैं, तमाम चीज़ों में उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे नहीं ले सकते। तो जो आप ये देख रहे हैं, ये वाले एग्जाम्पल देखिए, सोडियम तो मिलेगा नहीं, क्लोरीन भी हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जो ये वाला एग्जाम्पल है, ये वाला देखिए, ये वाला, इस एग्जाम्पल को मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगा। ठीक है, अभी कुछ देर बाद इस एग्जाम्पल को मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगा, ध्यान देना। अब इसके बाद आप आते हैं, देखिए, जो आपका पहले ध्यान दीजिएगा, जो आपका विलयन बनता है, जो आपका ना, मान लीजिए ये कोई जार है। देखिए, इसमें हम भर देते हैं जल को। ठीक है, जल को हमने भर दिया। अब आप देखेंगे कि जल पहले से उपस्थित है इसमें। ठीक है, जल पहले से उपस्थित है। तो जल जो उपस्थित है, यहाँ पर देख रहे हैं, ये जल जो उपस्थित है, पहले से उपस्थित है, ये विलायक है। ये विलायक है। ठीक है, जल पहले से उपस्थित है, ये विलायक है, जल H2O। ठीक है ना, जल ये है, जल पहले से है ना। तो जल जिसकी मात्रा ज्यादा हो, ये भी आप देख लीजिएगा, जिसकी मात्रा ज्यादा हो, इसमें इतना भरा है जल, और जल आपका पहले से उपस्थित है इस जार में। अब इसके ऊपर से हम डालेंगे चीनी को, ठीक है। जब चीनी को इसमें डालेंगे और उसको मिलाएंगे तो आपका ये क्या बनकर निकलेगा? विलयन। आपका ये बनकर निकलेगा विलयन, ठीक है। आपने देखा कि पहले मैंने एक पात्र लिया, ठीक है, पहले मैंने एक पात्र लिया और पात्र में जल को भर दिया। मैंने एक पात्र लिया और पात्र को जल से भर दिया।
ना। अब पात्र में देखिए आप, इतना जल भरा हुआ है, पात्र में जल पहले से है, जल की मात्रा ज्यादा है, इसलिए जल जो है वो आपका विलायक का कार्य करेगा। ठीक है, जल जो आपका है वो विलायक का कार्य करेगा। और इसमें देखेंगे कि जल के बाद हमने चीनी डाला है, ऊपर से चीनी डाला है। ठीक है, तो ये चीनी डालेंगे, चीनी आपका करेगा कार्य विलेय का, ये विलेय है, ये आपका विलेय है, चीनी आपका विलेय है और जल आपका विलायक है। ठीक है, जब ये दोनों मिक्स हुए, अब इन दोनों को हम मिक्स कर देंगे। ठीक है, अब जब इन दोनों को मिक्स किया हमने तो हमें विलयन प्राप्त हुआ। अब विलयन को हमने जाना कैसे विलयन है ना, विलयन को हमने जाना कैसे कि ये विलयन है ना। देखिए विलयन मैंने पहले ही बताया है, जब दो चीजें मिलती हैं और मिलकर जो तीसरी चीज का निर्माण करती हैं उसका टेस्ट एकदम अलग हो, उसका टेस्ट एकदम अलग हो। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर हम जल को और पानी को मिलाएंगे, मतलब जल को और चीनी को मिलाएंगे हम, तो ऐसा तो है नहीं शरबत नहीं बनेगा, क्योंकि जो चीनी का गुण है, चीनी है उसकी एक क्वालिटी है, कोई मीठी होती है। ठीक है, तो जल को मीठा कर देगी ना, तो नई चीज का निर्माण कर रहा है यहाँ पर। जब जल प्लस चीनी आपस में मिले हैं तो शरबत का निर्माण हुआ है ना। और जब यानी सोडियम का, जब सोडियम और जब क्लोरीन आपस में मिले तो NaCl का निर्माण हुआ। ठीक है, अब देखिए जो पात्र है यहाँ पर, पात्र में हमने देखा कि पहले हमने जल को मिलाया, फिर चीनी को मिलाया, फिर मिक्स किया तो शरबत का निर्माण हुआ। उस शरबत को हम बोलेंगे विलयन। क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन यानी विलयन। ठीक है, अब देखिए इसको एक तरह से और जानते हैं, देखिए इसको हम एक तरीके से और जान सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए अब आपकी दूसरी हेडिंग मान लीजिए आ गई विलायक, मैंने वहां पर तो बता दिया विलेय विलायक। अब आगे क्वेश्चन यही बनता है कि विलायक क्या है, आगे क्वेश्चन यही बनता है कि विलायक क्या है। ठीक है, आगे पर क्वेश्चन बनता है कि विलायक क्या है ना। तो विलायक क्या है, देखिए विलायक जब विलयन बनता है, जब विलयन बनने की प्रक्रिया होती है तो जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा ली जाती है, जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा ली जाती है उसे हम विलायक कहते हैं, और जिस पदार्थ की मात्रा कम ली जाती है उसे हम विलेय कहते हैं। देखिए विलयन बनाने के फलस्वरूप, विलयन बनाने के फलस्वरूप जिन पदार्थों को लिया जाता है, विलयन बनाने के फलस्वरूप यानी विलयन बनाने के पहले जिन पदार्थों को लिया जाता है, जिन पदार्थों को लिया जाता है उसमें जिसकी मात्रा अधिक होती है। विलयन बनाने के फलस्वरूप जिन पदार्थों को लिया जाता है और उनमें जिन पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, उसे विलायक कहते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, विलायक विलयन बनाने के फलस्वरूप यानी विलयन बनाने के पहले जिन पदार्थों को लिया जाता है उसमें जिनकी मात्रा अधिक होती है उन्हें विलायक कहते हैं। ठीक है, और जिनकी मात्रा कम होती है उन्हें विलेय कहते हैं ना। अगर हमको यही हेडिंग, ये तो विलायक है, अगर हमको यही चीज विलेय बनाना हो अगर, तो हम इसको यहाँ से मिटेंगे, यहाँ पर लिखेंगे विलेय। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे विलेय, और यहाँ पर जो लिखा है अधिक, इसी को कर देंगे कम होती है। अब आपका बन गया ये विलेय। मैं फिर से एक बार समझा रहा हूँ आपको, देखिएगा। देखिए ये कोई जार है एक ना, ये कोई जार है, ये कोई जार है,
इसमें हम जल को भर देते हैं, इसमें हमने जल को भर दिया, ठीक है। आप देखेंगे कि जल की मात्रा बहुत ज़्यादा है इसमें, यानी जल आपका यहाँ तक भरा हुआ है, यहाँ तक आपका जल भरा हुआ है ना। तो जल आपका यहाँ तक भरा हुआ है, जो जल आपका है ये विलायक का कार्य करेगा, विलायक का कार्य करेगा। विलायक का कार्य क्यों करेगा, मैंने हेडिंग में आपको समझाया है कि विलयन बनाने के फलस्वरूप, यानी विलयन बनाने के पहले जिन पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, यानी आप देखेंगे कि जल की मात्रा यहाँ पर अधिक है इसलिए यह विलायक है, ठीक है। आप देखेंगे कि जल की मात्रा अधिक है इसलिए यह विलायक है, ठीक है। और चीनी, चीनी इसका हम डालेंगे चीनी इसमें, ठीक है। अब जब हमने इसमें चीनी डाला, जब हमने इसमें चीनी को डाल दिया, चीनी मान लीजिए, ठीक है। जब हमने चीनी को इसमें डाल दिया है, अब आप देख, ये जो चीनी है ये विलेय का कार्य करेगी। विलेय का कार्य क्यों करेगी, क्योंकि यहाँ पर लिखा है, देखिए विलायक, विलायक, विलायक हेडिंग तब ये वाली होगी जब यहाँ पर अधिक होगा। अगर अधिक करते हैं हम, अगर अधिक करते हैं तो यहाँ पर ये उदाहरण बने, ये जो एग्जाम्पल है ये बनेगा, मतलब ये जो परिभाषा है ये बनेगा विलेय का, और अगर हम यहाँ पर कम करते हैं तो ये बनेगा विलेय का, और अगर अधिक करते हैं तो बनेगा विलायक का, ठीक है। तो देखिए जो चीनी है हमारी, यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए विलयन बनाने के फलस्वरूप जिन पदार्थों को लिया जाता है और उनमें जिन पदार्थों की मात्रा कम होती है, यानी आप देखेंगे कि जो जार है इसमें चीनी की मात्रा कम है, इसलिए हमने चीनी को विलेय कर दिया, ठीक है। हमने चीनी को विलेय कर दिया, और आप देखेंगे जो जार है उसमें जल भरा हुआ, जल की मात्रा अधिक है इसलिए हमने जल को विलायक कर दिया। तो आपका चीनी जो है ये विलेय है, और आपका जो H2O यानी जो जल है आपका, जो आपका जल है ये आपका विलायक है। मैंने साफ परिभाषा यहाँ पर लिखा है, परिभाषा के हिसाब से आप देखेंगे तब भी, और आप ये डायग्राम यानी जो फिगर आप देखेंगे, चित्र जो आप देखेंगे, इससे भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम आते हैं, इससे आगे चलिए, केवल एग्जाम्पल करवा दें इसका। देखिए ये मैंने क्या बोला था, इसका मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगा, ये वाली हेडिंग जो है आपकी, ये वाली हेडिंग, इसका मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगा, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल मैं करवाऊंगा। तो आप समझ चुके होंगे कि विलयन, देखिए मैं अब तक मैंने 3 हेडिंग करवा दिया, एक आपका विलयन करवाया, एक आपका विलेय करवाया, एक आपका विलायक करवाया, ठीक है ना। मैं इसको पूरी तरह से आपको एग्जाम्पल दे देकर, उदाहरण दे देकर बढ़िया से समझा दिया हूँ, है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अब आगे इसके चलेंगे हम, फिर मैंने क्या बोला था कि जो जल है प्लस चीनी है जो शरबत का निर्माण कर रहा है तो उसको विलयन बोल देंगे, लेकिन मैंने इससे बोला था कि मैं आपको प्रैक्टिकल करवाऊंगा। मैं क्या बोला था आपसे कि इसका प्रैक्टिकल करवाऊंगा, ठीक है। तो मैं इसका प्रैक्टिकल जरूर करवाऊंगा ना। और सोडियम जो आपका सेकंड एग्जांपल है वो आपका है Na+Cl, वो आपका जो सेकंड एग्जांपल है वो है Na+Cl। तो यहाँ पर तो भैया सोडियम तो मिलेगा नहीं कहीं, और क्लोरीन भी नहीं मिलेगा, तो इसका एग्जाम्पल हम नहीं करवाएंगे। और ये जो है जल प्लस चीनी है, इसका एग्जाम्पल तो करवा दिया, इसका मैं प्रैक्टिकल नहीं करवा पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास उतनी चीज़ नहीं है। तो जो ये है क्या बोलते हैं इसको, जो ये है चीनी है और प्लस जल है प्लस चीनी है जो शरबत का निर्माण कर रहा है, इसका मैं एग्जाम्पल आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो चलिए अब इसके आप आगे जब पढ़ेंगे तो आपका आएगा विलयन के प्रकार, विलयन के भाग, ठीक है। तो उसको करवाने से पहले हम आराम से चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, बिना किसी दिक्कत के, ठीक है, बिना किसी दिक्कत के हम चलेंगे और आपको समझ में आएगा बढ़िया से। एग्जाम्पल मैं पूरी चीज़ जितनी भी हेडिंग करवाऊंगा, जितनी परिभाषा लिखवाऊंगा, मैं सारे के एग्जाम्पल करवाऊंगा, और जो चीज़ मिलने योग्य है, जो चीज़ मिल सकती है मुझे, उसका मैं प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा, ठीक है, प्रैक्टिकल करवाऊंगा। और जो चीज़ नहीं मिल पाएगी उसके बारे में बाद में सोचा जाएगा। जैसे देखिए सोडियम इस तरफ नहीं मिलेगा, फिर मैं ट्राई करूंगा, कभी मैं सोडियम दिखाऊंगा, ठीक है। तो आइए एग्जाम्पल, जो ये वाला है एग्जाम्पल, जल प्लस चीनी शरबत का निर्माण कर रहा है, मैं इसको प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए
ये आपकी एक खाली ग्लास है, ठीक है। अभी खाली ग्लास है यानी खाली जार, इसको समझ लीजिए, खाली जार है आपका ना, मान लीजिए ऐसे रख दे रहे हैं। अब देखिए ये एक पात्र है, ये एक पात्र है, ठीक है, ये एक पात्र है ना। अब इसमें हम पहले जल को डालेंगे, पहले हम जल को डालेंगे, तो हम जल को डाल दे रहे हैं। ये देखिए आपके सामने, देखिए जल को मैं डाल रहा हूँ, देखिए इतना हमने डाल दिया, ठीक है, इतना हमने जल को डाल दिया है, इतना हमने जल को डाल दिया है, ठीक है। अब देखिएगा आप, जल को मैंने इतना डाल दिया है ना, थोड़ा साफ कर लेते हैं। फिलहाल ये वाली रीडिंग हो चुकी है, तो इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ। देखिए ये आपका जल हो गया, ठीक है, इसमें भी केवल जल है, तो अभी यह विलयन नहीं कहलाएगा, अभी यह विलयन नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें अब तक में केवल H2O यानी जल जो है, खाली जल बस मिला है। ये आपका जो है, ये ऊपर वाली, ये आपका ग्लास यानी जार हो गया है आपका, और जो इसमें जल भरा है, जल आपका कार्य करेगा विलायक का। विलायक का कार्य क्यों करेगा? क्योंकि आपने देखा कि जो जल है, जल की मात्रा इसमें अभी पूरा भरा हुआ है जल, ठीक है ना, आप देख सकते हैं जल, आप देख सकते हैं कि जल इतना भरा हुआ है, इतना जल भरा हुआ है। तो इसमें जो आपका जल है यानी जो H2O है आपका, जल है जो आपका, ये कार्य कर रहा है विलायक का, ये कार्य कर रहा है विलायक का। अभी यह विलयन तैयार नहीं हुआ है ना, अभी यह विलयन तैयार नहीं हुआ है। क्यों नहीं तैयार हुआ है? क्योंकि अभी इसमें केवल जल बस मिला है, जल बस, केवल इसमें अभी जल बस मिला हुआ है ना। अब इसमें जल के बाद हम डालेंगे चीनी को, जल के बाद हम डालेंगे चीनी को, ठीक है, जल के बाद हम डालेंगे चीनी को। ये आप देखिएगा, ये चीनी है, ठीक है, ये चीनी है और ये आपका जल है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये आपका जल है, इसमें हमने चीनी को मिला दे रहे हैं। देखिए आपने देखा ये जल है, जल हमने चीनी को मिला दिया है, ठीक है, ये आपका जल था और जल में हमने चीनी को मिला दिया है ना, चीनी को हमने मिलाया जल में, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, इसको हमको मिक्स करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि जो पानी जो व्हाइट था धीरे 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 करके पीले कलर में धीरे धीरे हो रहा है, आप देख रहे होंगे ना। तो जो ये जल जो है, ये जल था ना, इसमें हमने चीनी को मिला दिया। अब देखिए जो चीनी आपका है, जो आपका चीनी है, ये आपका विलय का कार्य करेगा, जो आपका चीनी है ये आपका विलय का कार्य करेगा, और जो आपका जल है ये आपका विलायक का कार्य करेगा, जो आपका जल है आपका विलायक का कार्य करेगा, और जो चीनी है आपका ये विलय का कार्य करेगा, ठीक है। अब जब इन दोनों को मिक्स किया गया तो हमारा शरबत बन गया, शरबत, ठीक है, शरबत ना। देखिए मैंने एक जार लिया, फिर समझा रहा हूँ मैं, देखिए मैंने एक जार लिया, जार मैंने पानी भरा इतना, जल भरा इतना, ठीक है। तो जो जल हमारा भरा है, यही जल हमारा कार्य कर रहा है किसका? विलायक का। जो हमारा वो H2O है ये कार्य कर रहा है विलायक का। उसके बाद मैंने इसमें डाला चीनी को, जो आपकी चीनी है ये आपका कार्य कर रहा है विलय का, ठीक है, जो आपकी चीनी है ये आपका कार्य कर रहा है विलय का। जब आपका चीनी है तो जल को मैंने प्लस पहले ऐड किया, फिर आपको चीनी का ऐड किया, जब दोनों को मिला दिया तो निर्माण हो गया शरबत का। ये आपका शरबत बन चुका है। घेरे जो चीनी का जो कण चीनी के जो है आपको दिख रहे होंगे, आपको चीनी के कण दिख रहे होंगे, जो चीनी के कण है धीरे 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 घुल रहे हैं इसमें। जब पूरी तरह से मिक्स हो जाएंगे तो जो पानी का टेस्ट है, यानी जो ये ग्लास में भरा हुआ है, इसका पूरा टेस्ट बदल जाएगा। ये पूरी तरह एकदम पानी मीठा हो जाएगा, यानी ये पानी शरबत बन जाएगा। और ये शरबत बन जाएगा तो यही आपका कहलाता है विलयन, यही आपका कहलाता है विलयन। आपको विलयन काफी बढ़िया समझ में आया होगा, यही आपका कहलाता है विलयन, ठीक है, विलयन। अगर ये पानी मीठा हुआ तो आपका विलयन कहलाएगा, अगर पानी मीठा नहीं हुआ तो विलयन नहीं कहलाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि पानी मीठा ना हो। क्यों नहीं मीठा होगा? क्योंकि जो चीनी होता है, चीनी का गुण ही होता है मीठा, मीठा, किसी चीज़ को मीठा करना, ठीक है।
चीनी का गुण जो होता है वह किसी चीज को मीठा करना होता है, और जल और चीनी आपस में मिले हैं तो ये दोनों मिल करके शरबत का निर्माण कर दिए। ठीक है, जब शरबत का निर्माण हुआ तो ये शरबत हमारा क्या कहलाता है, विलयन। अगर ये जो दोनों चीज मिले और शरबत का निर्माण नहीं होता तो विलयन नहीं कहलाता। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमने जल को डाला है, जार में हमने जल को डाला है, जल के बाद हमने इसमें चीनी को डाला है, जब दोनों मिक्स किया तो इसमें शरबत बन चुका है, और शरबत बन गया तो यानी आपका विलयन बन चुका है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि विलयन आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने समझाया भी है 2-3 बार। विलयन में आपका आता है विलेय प्लस विलायक, मैंने विलेय प्लस विलायक। इसमें देखेंगे, इसमें जिनकी मात्रा ज़्यादा होगी वह विलायक है, और जिनकी मात्रा कम होगी वह विलेय है। जिनकी मात्रा ज़्यादा होगी वो विलायक है, विलेय है, और जिनकी मात्रा कम होगी वो विलेय है, जिनकी मात्रा ज़्यादा होगी वह विलायक है। इसमें आप देखेंगे कि जो जल है उसकी मात्रा अधिक है इसलिए यह विलायक है, और जो चीनी है उसकी मात्रा कम है इसलिए यह विलेय है। मैंने आपको पूरी तरह से विलयन के बारे में समझाया। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। मैंने आपको समांगी मिश्रण समझाया, समांगी मिश्रण क्या होता है। उसके बाद ये दोनों चीज पढ़ने के बाद आपको जब एग्जाम्पल दिया तो एग्जाम्पल में 2 चीज आए हैं। एग्जाम्पल में आपको 2 चीज आए हैं, एक आपका आया है जल यानी विलायक, आपका आया है जल, और आपका आया है चीनी। ठीक है, आपका आया है जल और आपका आया है चीनी। तो आपका जो जल है वो कार्य किया है विलायक का, और जो चीनी है आपकी कार्य की है विलेय का। जब इन दोनों आपस में मिले हैं तो ये निर्माण किए हैं विलयन का। ठीक है, विलयन का। तो जब एग्जाम्पल करवाए हैं ये, तो एग्जाम्पल के अंतर्गत आपने देखा कि विलायक प्लस विलेय 2 चीजें हमको और मिली नई चीज जानने के लिए, तो मैंने विलायक भी बता दिया है, विलेय भी बता दिया। ठीक है, तो आपका विलायक जल है और आपका विलेय चीनी है। जब दोनों मिलाया गया तो शरबत का निर्माण हुआ। शरबत बना, बस इसी को हम विलयन कहते हैं। मैंने आपको एक एग्जाम्पल और दिया था, Na प्लस Cl, मैंने आपको एक एग्जाम्पल और दिया था। ठीक है, मैंने आपको एक एग्जाम्पल और दिया था Na प्लस Cl का, यानी सोडियम प्लस क्लोरीन। जब सोडियम प्लस क्लोरीन को हमने मिलाया तो आपका बन के निकला NaCl। जब सोडियम प्लस क्लोरीन को हमने मिलाया तो ये आपका बना साधारण नमक। आप साधारण नमक को पर डे यूज करते हैं भोजन के रूप में, लेकिन आप कभी जो सोडियम होता है इसको नहीं यूज कर सकते, क्योंकि यह जो है इतना खतरनाक होता है कि जो सोडियम है, सोडियम को आप अगर गलती से पानी में फेंक देंगे तो वहां पर आग लग जाएगी, पानी में आग लग जाएगी। सोडियम जो है इसको अगर पानी में फेंकेंगे, सोडियम को अगर आप खा लीजिए तो आपका पेट ब्लास्ट कर सकता है। ठीक है, आपके पेट में आग लग सकती है। और जो क्लोरीन होती है इसका भी आप सेवन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब दोनों को मिला दिया गया तो NaCl बन गया, यानी साधारण नमक बन गया। जब साधारण नमक बन गया तो आप इसको पर डे यूज कर रहे हैं बिना किसी दिक्कत का। आप नहीं, सब लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि देखिए मैंने आपको लगभग 3-4 हेडिंग बताया है इस क्लास में। मैंने आपको पहले बताया विलयन, फिर बताया विलेय के बारे में, फिर बताया मैंने विलायक बताया। ठीक है, फिर मैंने 2-3 एग्जाम्पल भी करवाए। मैंने मिश्रण बताया, मिश्रण आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में। ठीक है, फिर भी मैंने बताया मिश्रण के बारे में। मैंने ये बताने के साथ साथ मैंने एक प्रैक्टिकल भी आपको करवाया। प्रैक्टिकल फिर समझा दे रहा हूँ। देखिए प्रैक्टिकल क्या हुआ है, मैंने एक जार को लिया है, जार में मैंने जल को भरा है। जो आपका जल है ये आपका जल कार्य करेगा विलायक का, और जो आपकी चीनी है ये आपका कार्य करेगी विलेय का। विलेय का कार्य चीनी इसलिए कर रही है क्योंकि इसमें जो चीनी की मात्रा कम है और जो H2O है, जो जल है, उसकी मात्रा अधिक है। इसीलिए जो जल है इसकी मात्रा अधिक है, इसीलिए हमने जल को बोला विलायक और मैंने चीनी को बोला विलेय। मैंने पूरा एग्जाम्पल लिखवा, जब मैंने यहाँ पर विलेय लिखा था तो विलेय का आपका हो जाएगा विलयन बनाने के फलस्वरूप, यानी विलयन बनाने के पहले जिन पदार्थों को लिया जाता है और उनमें जिन पदार्थों की मात्रा कम होती है उसे हम विलेय कहते हैं। ठीक है, उसे हम विलेय कहते हैं। जिन पदार्थों की मात्रा कम होती है उन्हें हम विलेय कहते हैं। तो इसमें देखिए आप, उन्हें हम विलेय कहते हैं। तो इसमें चीनी की मात्रा कम है, इसलिए हमने
चीनी की मात्रा कम है, इसलिए हमने चीनी को विलेय बोला है। और जब आप विलायक लिखते हैं, यानी जब आप विलायक लिखते हैं तो विलायक में क्या है कि विलयन बढ़ाने के फलस्वरूप जिन पदार्थों को लिया जाता है और उनमें जिन पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, यहाँ पर कम काटना पड़ेगा, यहाँ पर जो अधिक होती है उसे हम विलेय नहीं बल्कि विलायक कहते हैं। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा चेंज है, अगर आपका जो कम है तो आपका विलेय कहलाएगा और जो आपको ज़्यादा है तो आपको विलायक कहलाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।